Dear students, I am Debasish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I am giving to video lecture for class 7, subject Geography, chapter 4. Today my topic is year. चलिए बच्चे हम लोग आज क्लास में सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 ईयर के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। Our earth is surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere. All living beings on this earth depend on atmosphere for living their survival. It provided us the air we breathe and protect us the harmful effects of the sun ray. So it is the mass of the air that is made of the temperature on the earth levables. देखिए बच्चे आज हम लोग इसमें एक खास क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो इसे इस तरह से बताना है। आवर अर्थ इज साउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, अर्थ में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक जानवर हो, प्लांट हो, सारे को किसका ज़रूरत पड़ता है? एयर की ज़रूरत पड़ती है। इट प्रोवाइडेड्स अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स द सन रे एंड सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट मेक्स टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल्स। चलिए पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते। कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ द ईयर, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ईयर के बारे में। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस व्हिच मेक्स अप द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एंड फाउंड इज लेजर क्वांटिटीज। इसमें दो बुल गैस कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, द टू गैसेस वी मेक अप द बुल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एंड फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज। पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रेजेंट इन द ईयर। द पाई चार्ट द गिव द योर परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस। एक चार्ट है आपके बुक में, हम ध्यान से देखेंगे, फिगर 4.1। इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या? नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%, अनदर गैस 2%, all others 0.04%, argons 0.93%, carbon dioxide 0.03%. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take the some amounts of nitrogen into our lungs and exhale it. Then, but plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly for the air. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air, change it is from the so plants can use. Then oxygen is the second most plentiful gas in the air. The first plentiful gas is nitrogen, then second next plentiful gas is oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe, and green plants produces the oxygens during the photosynthesis. In this way, the oxygen contained in the air remains the constant. If we cut tree, then this balance gets disturbed. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज द ऑक्सीजन। Humans or animals release the carbon dioxide. The amount of the carbon dioxide released by the humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. And they add billions of the tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, increase the volume of the carbon dioxide is effective. देन बच्चे इस वीडियो को हम लोग ध्यान से दें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक ए परफेक्ट बैलेंस. However, coal and they well billions of tons carbon dioxide into atmosphere each year. As a result of the increase the volume of the carbon dioxide affecting the earth एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। बच्चे पढ़ाई को जाए तो आगे की बढ़ते, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देयर फोर टाइप of five type of layers in starting the Earth's number 1 troposphere, then number 2 stratosphere, number 3 mesosphere, number 4 thermosphere, number 5 exosphere. अब चलिए आगे हम लोग पढ़ाई को जारी तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी ट्रोपोस्फियर के बारे में। व्हाट इज ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर को हिंदी में बच्चे क्षोभ मंडल बोलते हैं। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज एवरेज हाइट, इसका एवरेज हाइट कितना? 13 किलोमीटर। एंड द एयर वी ब्रेथ एक्सिट्स देयर ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड your phenomena like the rainfall for the hailstorm and occurs in this layer. इसके बाद हम लोग डिस्कस करें स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। इसको समताप मंडल कहते हैं। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड
extend up the height of 50 kilometer in this layer almost free from the clouds and associated weather phenomena, making the condition most ideal for flying the aeroplanes. One important features of the stratosphere is that the contains a layer of ocean gas we have the just here to protect us from the harmful effects of the sun rays. The next point है mesosphere, Madhyamandal. This is the third layer of the atmosphere. Third layer of the atmosphere. This is very important things. This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. Meteorites burn up in this layer on the entering from the space. The next topic is thermosphere, Tapmandal. In this thermosphere, temperatures rises very rapidly with the increased height ionosphere part of this layer. It extends between the 80 to 400 kilometer. This layer helps with the radio transmission. In the facts, radio waves transmitted from the earth and the reflected back of the earth by the layer. चलिए बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें, पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से एक्सोस्फीयर के बारे में हम लोग डिस्कस। एक्सोस्फीयर को हिंदी में हम बोलते हैं ब्रह्ममंडल। चलिए, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नॉन एज एक्सोस। व्हाट इज एक्सोस्फियर? द इजी आंसर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज नॉन एट एक्सोस्फियर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम द एयर। पढ़ाई को जारी रखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, कहीं कोई दिक्कत होने से लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल ज्योग्राफी चैप्टर 4 ईयर के बारे में डिस्कस। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोस्फियर। अभी हम उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करें वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चे, वेदर और क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु, मौसम एवं जलवायु। चलिए इसके बारे में कुछ क्लास में कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाई को जारी रखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने से अगर हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, इट इज़ गोइंग द रेन। देखिए कभी अभी क्या मौसम, वेदर में कभी भी मॉर्निंग में कुछ है, नून टाइम कुछ होता है, इवनिंग टाइम में वेदर में बदल, डे बाई डे, टाइम टू डे, आवर बाई आवर चेंजिंग द वेदर। And sunny day. How many times have we heard this from the annexes cricket fans? And the one day match, if we imagine our body to radio, the mind, the speaker, weather is something that feels and control knobs. Weather is the hour to hour, day to day condition of atmosphere. A hot or humid weather may be made irritable, and the pleasant breezy weather make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, कभी भी सुबह में कुछ मौसम में 2 घंटा के बाद कुछ चेंज हो सकता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिबल द क्लाइमेट। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर। द टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? तापमान। द टेम्परेचर यूर फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस of air is known as temperature. What is temperature? Then so easy answer, the degree of hotness and coldness of the air is known temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between the day and night but also from season and season, summer and hotter than winter. And important factors that the influences the distribution of the temperature is insolations. Insolations is the incoming solar energy interpreted by the earth. The amount of the insolation of decrease from the equator towards the poles. Therefore the बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हैं, हम लोग तो आगे की ओर बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर नाउ टू अंडरस्टैंड द वाइड ऑफ पोल्स द कवर्ड विथ स्नो इफ द अर्थ इज टेम्परेचर राइज टू हाई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर के। एयर प्रेशर इज द डेफिनेट प्रेशर एक्साइटेड बाय द वेट ऑफ द एयर एंड द अर्थ सरफेस। एज वी गो टू अप द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। बहुत तीव्र गति से उसमें ये बदलाव आता है। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट द सी लेवल एंड डिक्रीज द वेट एंड हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एंड गिवन प्लेसेस। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई एंड एयर गेट्स heated and rises. This creates low pressure is area. Low pressure is associated with the cloudy sky and with weather. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। हम डिस्कस करें विंड मीन्स हवा के बारे में, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द एयर from the high pressure and area low pressure area is called wind. What is wind? The movement of air from high pressure and area low pressure area is called wind.
You can see wind at work as blow dry leaves draw in the pavement of the uprooted tree during the storm. इस टाइम आंधी तूफान बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है. कभी कभी हम लोग निकलते हैं कहीं पर, अचानक रास्ते में आंधी तूफान, हम लोग को रुक जाना पड़ता है, वहाँ छाता भी काम नहीं करता. समटाइम व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट. एट ए टाइम्स wind can be strong that is difficult to walk against. The must experience it, not easy to hold an umbrella on a windy day. There are three type of winds. Number 1 permanent winds, number 2 seasonal winds, number 3 local winds. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे. परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड्स, वेस्टिल्स एंड द easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in the particular direction. Seasonal wind, these winds change their direction in different seasons. For the example of monsoon in India. Local wind, this blow only during this particular period of the day. Here is small area. For example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind? Northern plants in India is called loo. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 ईयर के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया. उसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया क्लास में. उसके बाद हम लोग डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, वेदर एंड टेम्परेचर के बारे में, टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर कितने तरह स्ट्रक्चर होते हैं, एयर प्रेशर, विंड के बारे में डिस्कस किया. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आप इस वीडियो को अच्छे से देंगे. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.